तो समझना आप ठीक मार्ग पर नहीं है। सेवा करने वाले को कभी भ्रम नहीं होता, और मैं करता हूं ये केवल भ्रम ही है, ये केवल भ्रम है। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां हैं, बड़ी प्रिय लगती हैं मुझे। किसी ने भूखे को 2 रोटी दी और उनसे आकर कहा कि आज बड़ा शुभ कर्म किया मैंने। क्या किया? एक भूखा व्यक्ति था और 2 रोटी खिलाकर आया हूं मैं उसको। कविराज हंस पड़े और 4 पंक्तियां कहते हैं कि रोटी के पीछे, वो ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात है। कभी कभी एक पूरा ग्रंथ आपको वो बात नहीं कह पाता जो किसी अनुभवी व्यक्ति का एक अनुभव भरा वाक्य कह देता है। कहा रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। जब आटा बनाते हैं आप, पानी मिलाते हैं उसमें, तो दूध सा हो जाता है आटा। कहा रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, आटे के पीछे चक्की की तान है। चक्की के पीछे गेहूं और गेहूं के पीछे वर्षा, पर भाई वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहां से आई 2 रोटी? इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्थूल के पीछे खड़े उस सूक्ष्म को देख लेना। गुरु की कृपा से जब विवेक जगता है, जब श्रद्धा और विश्वास के नेत्र खुलते हैं, वो जो तुलसी सचराचर में अपने 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 रूप राशि प्रभु का दर्शन करते हैं, वो क्या है? वो यही विधि है कि रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा। आप हटाकर देखिए परत और हटाते चले जाइए, मूल में आपको वही मुस्कुराता मिलेगा। मूल में आपको वही मुस्कुराता मिलेगा। संसार में जो कुछ शुभ है, जो कुछ मंगल है, संसार में जितनी प्रसन्नता है, जितना उल्लास है, जितना आनंद है। किसी ने पूछा मुझसे, बोले आपके यहाँ वृंदावन में मंदिर में फूल बंगला लगता है, और बोले लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, गरीबों को खिलाना चाहिए। बोले गरीबों को खिलाना चाहिए, शंकर जी पे दूध चढ़ रहा है, गरीबों को पिला देना चाहिए। ब्याह में, शादी में लाखों रुपए की मदिरा उड़ाते हैं, तब गरीब याद नहीं आता, तब गरीब की कोई स्मृति नहीं होती। वही लोग कहते हैं ये बात जो बिल्कुल संस्कारहीन है, पशुता ही जिनका जीवन है, जिनके पास विचार करने की सामर्थ्य नहीं है, युक्ति नहीं है, जो बिल्कुल मनुष्य के रूप में पशु हैं, ऐसी बात वही करते हैं। बात थोड़ी गंभीर है, मोटी बुद्धि वाला समझता नहीं, इसीलिए संत चुप रहते हैं, क्योंकि विवेक युक्त बुद्धि चाहिए ना तत्व की बात समझने के लिए। किसी के मन में संकल्प होता है किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का, वो संकल्प तभी तो होता है ना जब प्रकृति प्रसन्न होती है उस पर, जब प्रकृति आज्ञा देती है उसे शुभ कर्म करने की, सत्कर्म करने की। और प्रकृति प्रसन्न कब होती है? जब प्रकृति की वस्तु उसके स्वामी की सेवा में निवेदित की जाती है। आपको लगता है कि फूल आपकी धर्म पत्नी की केश सज्जा के लिए प्रकृति देती है, इसलिए मिलते हैं फूल आपको। जिस धरती पर आप मल और मूत्र का त्याग करते हैं, वो धरती आपको फूल, फल, अन्न और वस्तु देती है। क्या आप उत्तर की अपेक्षा रखते हैं? ऐसे नहीं। प्रकृति जो देती है अपने स्वामी की सेवा के लिए देती है। एक एक फूल, उस पर अधिकार मेरे प्रभु का है। जीव तो चोरी करता है इसीलिए दुख पाता है, आप अपराध करते हैं इसीलिए तो दुख पाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग के आचार्य बड़ी सुंदर परिपाटी की प्रतिष्ठा करते हैं। प्रभु की सेवा जो है वो प्रभु के चरणों में निवेदन करके पाया जाता है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण
कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तोड़ी। पर दुख की बात यह है कि कि जो लोग ऐसा दुस्साहस करते हैं, जो लोग धर्म को उपहास की वस्तु समझते हैं, जो लोग धर्म पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उन लोगों का मनोबल आपके और मेरे द्वारा ही बढ़ाया जाता है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। इसीलिए कल भी मैंने कहा था, आज भी व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करो, भाई किसी भी वृक्ष को फलने फूलने का अधिकार तभी तक है जब तक वो अपनी मूल से जुड़ा है। मूल से संबंध विच्छेद होते ही उसकी जो प्रगति है वो रुक जाती है, बाधित हो जाती है। फिर तो सूखा तना रह जाता है, ठूठ रह जाता है, पक्षी भी आकर नहीं बैठता उस पर। ऐसे ही आपकी मेरी उन्नति तभी तक संभव है जब तक आप और मैं अपने धर्म से, अपने मूल से जुड़े हैं, तभी तक संभव है। जैसे ही धर्म से संबंध विच्छेद होता है, भारत कोई एक भूखंड का नाम नहीं है, एक जीवन शैली है हमारी। हमारे कुछ संस्कार हैं, हमारी कुछ आचार संहिता है, जिसका पालन करने पर हम भारतीय होते हैं। हमारे जीवन में, जीवन जीने के ढंग में एक गरिमा है। पुराने लोग एक कहावत कहते थे, बोले भैया कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। वैसे आप और मैं हो नहीं सके, ऐसे हम रह नहीं पाए। खो दिया हमने अपना आचार विचार, अपना सदाचार। कल मैंने कहा था, बात तो बड़ी साधारण सी है, पर हो सके तो कभी 2-4 मिनट देना मेरी इस बात को और चिंतन करना। क्यों आप ही संकल्प करते और आप ही उसे पूरा नहीं कर पाते? देयर इज नो सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने ही वचन को आप नहीं निभा पाते, जबकि हम उनकी संतान हैं जिनके लिए आज तक ये गाया जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने शब्द का गौरव नहीं रख पाते आप, अपने विचार का सम्मान नहीं कर पाते आप, अपने संकल्प की रक्षा नहीं कर पाते आप, अपने आचार और विचार को सुरक्षित नहीं रख पाते आप। क्यों? क्योंकि सदाचार का बल नहीं रहा, आहार शुद्ध नहीं रहा, विचार शुद्ध नहीं रहा, व्यवहार शुद्ध नहीं रहा। फटे कपड़े पहनने में बड़ा गौरव समझते हैं। पता नहीं कैसा विकास हो रहा है। मैं तो कई बार कहता हूं, हमारी माँ दादी बेचारी कभी गिर पड़ जाती थी तो अरे राम राम ऐसा बोलती थी। राम राम से शुरू हुई ये सभ्यता, ये संस्कृति आज कहां पर आ पहुंची। आपको लगता है विकास हो रहा है? केवल ऊंची इमारतें खड़ी कर देने से विकास होता है? एक स्वर्ण की शीशी में आपको कोई विष दे दे तो आप धन्यवाद देंगे उसे? गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी आपने, इतनी सुविधा बढ़ा ली जीवन में कि आपकी क्षमता समाप्त हो गई। इतनी बढ़ गई सुविधाएं जीवन में कि जीवन में क्षमता ही नहीं रही। माफ करना, आपके जीवन में केवल सुविधा बढ़ रही है, क्षमता घट रही है आपकी। और सुविधा जब बढ़ती है तो क्षमता घटती है। ये प्रकृति का एक नियम है। बहुत सुविधा होगी आपके जीवन में, क्षमता नहीं रह जाएगी। वीर भोग्य वसुंधरा, हमारे वेद स्तुति करते हैं, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए। ये जीवन केवल इसी प्रकार। आज के बच्चों से पूछ लो तो बोले इट्स माई लाइफ, इट्स कूल। फटे हुए कपड़े पहने, मुझसे प्रश्न करेंगे क्यों जाए मंदिर? आप कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, सूर्य को प्रणाम करिए, इसके पीछे कारण क्या है? अरे तुम फटे पुराने कपड़े पहनते, कोई कारण है इसके पीछे? जन्मदिन आता है, फूंक मार मार के दिए बुझाते हो, ये मूर्खों किसी क्रिया करते हो, उसके पीछे कोई कारण है? मैंने सारे विश्व के विद्वानों से पूछा, भाई ये जो तुम काटते हो गोबर का सा, कोई कारण है इसके पीछे?
इज देयर एनी लॉजिक बिहाइंड इट? मुझे आज तक कभी किसी ने उत्तर नहीं दिया। और क्षमा करना, इसे मेरा पक्षपात ही समझना, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति का पक्षपात ही कर रहा हूं और जीवन भर करूंगा। मेरे यहां सुबह जगने से रात सोने तक, मेरे यहां जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जिन ऋषि मुनियों की परंपरा में मुझे चिंतन करने का अवसर मिला है, मेरे यहां सुबह जगने से रात को सोने तक एक एक क्रिया कारण सहित की जाती है, आदर के सहित की जाती है। हमारे यहां किसी पशु की भांति बिस्तर पर पड़ नहीं जाया जाता। हमारे यहां सोने से पहले प्रार्थना की जाती है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। भोजन से पहले आदर है। अंधविश्वास न हो, पर इसके पीछे कारण था कि हमारे यहां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कोई भी तत्व भगवान की सत्ता से रहित नहीं है, इसलिए आदर के योग्य है। सूर्य को प्रणाम करना कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं विशेष रूप से अपने युवा भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि सूर्य को प्रणाम करना यह अंधविश्वास नहीं है। सूर्य अर्थात जीवनी शक्ति, सूर्य अर्थात चेतना, सूर्य अर्थात ऊर्जा, सूर्य अर्थात जीवन की गति। तो हमारे यहां सुबह उठते ही सबसे पहले वो जो ऊर्जा का अक्षय भंडार है, फिर उसके साथ एक भावनात्मक संबंध स्थापित किया जाता था। और ये तो भाई हमारा संस्कार है। प्रणाम कर देना कोई बुरी बात नहीं है। सूर्य के सन्मुख हुए, हमने प्रणाम कर दिया, ये तो हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। एक एक क्रिया के पीछे कोई बड़ा गहन गंभीर कारण है जो आपके जीवन को प्रसन्नता देता है। मुझे कितने लोग मिलते हैं बोले महाराज सब कुछ है हमारे जीवन में, हमें कोई भी कष्ट नहीं है, हमें कोई भी दुविधा नहीं है, सब कुछ है हमारे जीवन में, पर फिर भी प्रसन्नता नहीं है, फिर भी जीवन में आनंद नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, क्योंकि संस्कार नहीं है। जहां धर्म है वहीं पर सुख है, वहीं पर सुख स्थित रहता है। जहां धर्म है, यतो धर्मस्ततो जयः। जीवन में एक संतुलन है, जीवन में प्रत्येक वस्तु की एक मात्रा है। आपको कब लेना है, आपको कितना लेना है, आपको क्यों लेना है, ये विवेक आपके पास में हो तब तो आप जीवन जी पाए। नहीं तो भाई जीवन बीत रहा है, बीत जाएगा। मैं व्यासपीठ के माध्यम से ही आपसे पूछूं, आपको लगता है जिस मानुष जन्म की महिमा तुलसी ये कहकर गाते हैं